अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम। नाजरीन, तीफी बट के बिनोई जवेद बट को कत्ल किया गया था और अभी तक मुल्जिमान नहीं पकड़े गए हैं। उनके बेटे हमज़ा बट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं और दिखाता चलूं कि ये एक फ्लैक्स है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर जावेद बट। जावेद बट साहब की तस्वीर बनी हुई है और मरीम नवाज साहिबा की भी तस्वीर है, और एक और लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है मरीम नवाज साहिबा से इंसाफ की अपील है। हमजा साहब, ये आप लोगों ने अपील मरीम नवाज से की है और आपने सीसीडी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, क्यों? क्या ऐसा आपका मुतालबा है और क्यों नहीं मुल्जिमान अभी तक पकड़े गए हैं? सर, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब से हमारी अपील इसी वजह से है और यही हमारी अपील है कि मेरे वालिद के मर्डर को 1 साल 2 महीने अभी तक आज की तारीख तक बीत चुके हैं, मगर हमें उसका इंसाफ नहीं मिला। और सबसे अहम जो मरकजी मुलजिम, जो शूटर अमीर फतेह टीपू ट्रकावाला का जो बेटा है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि उसकी बेल अदम पैरवी में तकरीबन 1 साल के करीब होने वाला है। दिसंबर 2024 में उसकी खारिज हुई थी और 1 साल होने वाला है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और जो एक किरदार है आरिफ भट्टी, वो डे 1 से ही मंजर आम पे नहीं आया। वो हमारी मरियम साहिबा से यही अपील है कि हमें इसका इंसाफ दिलवाया जाए और सीसीडी के केस हवाले किया जाए, क्योंकि जैसे आजकल सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है और अभी रिसेंटली भी सारे आपके सामने मामला था कि सीसीडी जो है जैसे फौरी एक्शन करके फौरी ही जस्टिस प्रोवाइड कर देती है। हमारी भी यही अपील है कि हमें भी जो है उसी तराजू में तोला जाए और हम भी इसी शहर के इसी मुल्क के बासी हैं, हमारे साथ भी वही इंसाफ किया जाए कि हमारा जिसमें दुश्मनी में मेरे वालिद का मर्डर हुआ, उससे दुश्मनी से लेना देना कोई नहीं, हमारा कोई से लेना देना नहीं, कोई मेरे वालिद की लड़ाई झगड़ा नहीं। एक कॉमन तो पर्सन फिर आपको पर्सन है। क्यों मार, आपके वालिद को क्यों मारा? सर, ये तो आप उनसे पूछे ना क्यों मारा। हमें जो नजर आता है, जो हमें समझ आती है, बेबसी 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 और कुछ नहीं। और उसके बाद बुजदिली कि फैमिली को टारगेट किया गया। मर्डर मेरे वालिद हुए हैं, आप देखें कि मेरी साथ में वालदा को भी टारगेट किया गया, उनको भी बुलेट शॉट्स लगे हुए हैं। तो फिर आपने कोई अभी तक दरख्वास्त दी है सीसीडी को कि सीसीडी आपका केस देखे? और सीसीडी क्यों नहीं आपका केस देख रही है? क्योंकि आपका जो वालिद का कत्ल है उसमें शूटर्स का भी इस्तेमाल हुआ और हाई प्रोफाइल केस है ये भी, जिस तरह अमीर बलाच टीपू का कत्ल हुआ था। सर, इसमें जो है हमने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है ज़िशान रजा साहब, उनको दरख्वास्त दी मैंने, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। आई थिंक सो अभी तक वहाँ से रिप्लाई कोई नहीं आया सीसीडी की जानब से। उसके अलावा सीसीडी को मैंने पोस्ट किया दरख्वास्त के आप इस ले आएं ये केस, जबकि बात तो ये है कि उनको खुद मरासला जारी करके ये केस टेक ओवर करना चाहिए था। क्योंकि इस नोयत के तो सारे केसेस सर, सीसीडी शूटर इसमें खुद से इस्तेमाल हुए हैं दिन इन्वेस्टिगेशन विंग दिहाड़े। से, इन्वेस्टिगेशन पुलिस से ले लेती है हाँ कि जी, हम करेंगे तफ्तीश। एग्जैक्टली। दिन दिहाड़े मर्डर हुआ मेरे वालिद का, बीच में मेरी मदर वो शदीद जख्मी हुई उसके अंदर, और इसका हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, ये भी बताएं कि सीसीडी क्यों नज़रअंदाज कर रही है आपके वालिद के केस को? क्या लगता है आपको? सर, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है कि वो नज़रअंदाज कर रही है। अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मुझे तो इसका मालूम नहीं है। यही मेरी मरियम साहिबा से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से अपील है कि ये जो है हमें इंसाफ दिलवाया जाए और इंसाफ जो है फिल फौर दिलवाया जाए, जिस तरीके से सीसीडी आजकल दे रही है इंसाफ। देखा जाए तो आपके मामू तीफी बट पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमीर बलाज को कत्ल करवाया है और सीसीडी ने वो केस देखा। फिर सीसीडी वहाँ से इंटरपोल की मदद से उनको दुबई से पकड़ के पाकिस्तान लाई और मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। तो वो केस भी ऐसे ही था कि उसमें शूटर्स आते हैं और शादी की तकरीब में बलाज को कत्ल करते हैं। और आपके वालिद के केस में भी शूटर्स जिस जगह पर ये वाक़या पेश है उधर आते हैं रैकी करके और वहाँ पर गोलियाँ चलाकर कत्ल करते हैं। सर, उनका जो मामला थे वो दुश्मनी उनकी है, हमारी ही नहीं। हमारी उनसे रिश्तेदारी है, दुश्मनी नहीं है उनसे, ट्रक हमारा ग्रुप से। हमारी रिश्तेदारी हमारे मामू से है, ठीक है जी, मगर उनकी दुश्मनी हमारी दुश्मनी नहीं थी। इन्होंने मुसल्लत की है हम पे। ये जो टीपू के बेटे हैं अमीर फतेह, ये ट्रका वाला और साथ में मुसब जो है ट्रका वाले, इन्होंने मुसल्लत किया, हमें ड्रैग किया इसमें अपने बुज़दिलाना इक़दाम की वजह से और अपनी जो इनकी बेबसी की वजह से। अब आपको लगता है कि आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? इतने महीनों में आपको इंसाफ नहीं मिला। सर, उम्मीद तो है, इसीलिए तो यानी कि ये आवाज उठाई जा रही है कि मरियम साहिबा को अपील की जा रही है कि ये हमें इंसाफ दिलवाएं।
मेरे वालिद ने कोई कम हिदमत नहीं की नून लीग की, ठीक है, और बेलॉस की है, कोई कम हिदमत नहीं की, बेलॉस की है, जहां पे ये नहीं कि जरूरत पड़ी है वहां पे आगे आगे रहे हैं। उम्मीद इसी वजह से मरियम साहिबा से है कि हम इंसाफ दिलवाएं इस चीज का, और सीसीडी के हवाले करें कि हमें भी फौरी इंसाफ दिलवाए, जो आजकल पूरा ट्रेंड सेट हुआ है सीसीडी, यानी कि जिस तरह से एक्सप्रेस इंसाफ दिलवाती है। नाज़रीन, ये हमारे साथ मकतूल जावेद भट्ट के बेटे मौजूद हैं और इनका मुतालबा है कि इनके घर वालों को भी इंसाफ फराहम किया जाए। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।